गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो फैक्टराइजेशन मेथड था आपका वो कंप्लीट हो गया है। किस तरीके से रूट फाइंड आउट किए जाते हैं आपके, और किस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस में। और अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो, उसके बाद में पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो टॉपिक है हमारा 10th क्लास का, उस टॉपिक का नाम है आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको याद रखनी है कि इसमें जब भी परफेक्ट स्क्वायर का नाम आए तो याद रखना है आपके पास में आइडेंटिटी बनानी है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, या आपके पास में आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इस टर्म को माइंड में याद रखकर अगर सॉल्व करोगे तो वो आपका इजी रहेगा। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आए आपको प्रोसीजर आपको सेम रखना है। एक ही प्रोसीजर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जैसे आपकी बुक में अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो वो वही रख रहा है अक्स के मल्टीपल में या फिर कहीं भी। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको एक ही मेथड याद रखना है सभी का, लेकिन आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी है, या तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग विधि। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके रूट फाइंड आउट करने हैं किससे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो अब देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो उसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई आ रहा है आपका इक्वेशन में तो सबसे पहला जो काम करोगे आप उस कंप्लीट इक्वेशन को उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में आपके पास में टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आएगी आपकी x स्क्वायर प्लस 7/2 x प्लस 5/2 इक्वल्स टू हो गया आपका 0। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद में अब बात करते हैं इन दोनों जो आइडेंटिटीज दे रखी है उसकी। तो यहां रखना है, देखो ये इसको रख लो आप a, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस, तो इसका मतलब आइडेंटिटी बनेगी आपकी a प्लस b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यदि एक्सपांड करते हो आप तो ये बनता है आपका a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो आपको यहां ऐसी कैसी टर्म बनानी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां देखो a स्क्वायर का मतलब यहां x स्क्वायर a स्क्वायर तो है, प्लस की जगह प्लस है आपका, 2 नहीं है, तो आप क्या करोगे इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह कितना आपका x, आगे जो वैल्यू बचती है उसको ऐसे ही रख दो, ऐसा कैसा। आगे क्या बच गया आपका 2 आ गया, x आ गया, आगे बच गया आपका 7 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया आपका 4। तो यहां से कंपैरिजन करवाओ इनका, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2a, तो 2a और ये b, तो इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो क्या हो गई यहां से 7/4। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी आगे प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर मतलब आपका b स्क्वायर यहां नहीं है आगे, तो आप क्या करोगे जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर इसमें ऐड करोगे और उसी का स्क्वायर क्या करोगे इसमें से माइनस करोगे। तो ये हो जाएगा आपका 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। आगे है आपका प्लस 5/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। क्लियर आप सभी को? अब आगे देखो, अब आगे आपके पास में यहां से लेकर और यहां तक ये आपकी एक आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह कितना आपका x और प्लस b की जगह कितना आपका 7/4 का होल स्क्वायर। बाकी जो कुछ बच गया उसको ट्रांसफर कर दो दूसरे साइड में। ट्रांसफर के लिए ये माइनस का है तो LHS में RHS में लाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 7/4 का होल स्क्वायर और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस 5/2। आगे ये हो जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
यहां से फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को सोल्व करने का मेथड क्या होता है आपका, इनका एलसीएम लेना है। तो 16 और 2 का एलसीएम कितना आता है आपका 16। 16 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करवाया 49, माइनस 16 को डिवाइड करवाया 2 से 8 टाइम, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया 4। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/16। आगे देखो, अब आगे आपके पास में है, अगर इस साइड में कोई नंबर आपका स्क्वायर में है तो यहां से दोनों साइड से क्या ले लो आप, स्क्वायर रूट ले लो। कहने का मतलब यहां से स्क्वायर हट जाएगा और इस साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो आपके पास में टर्म बन जाएगी x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/16, और इसका स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है यदि आप 2 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना होगा आपका 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना होगा आपका 4, इसलिए यहां आपका प्लस माइनस लिया। तो आगे देखो, ये हो जाएगा आपका x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 4। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3/4, और ये प्लस का है तो आर साइड में किसका हो जाएगा माइनस का। आगे देखो, एक बार यहां से प्लस वाली वैल्यू ले लो और एक बार आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, अब प्लस वाली लेते हैं तो आप लिख भी सकते हो यहां टेक पॉजिटिव साइड, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस वाला, और आगे वाला ऐसा कैसा -7/4। सेकंड जो वैल्यू आएगी तो आप लिख सकते हो यहां टेक नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, ये माइनस की वैल्यू लेनी है आपको 3/4 और -7/4। तो यहां से हो जाएगा आपका 4 एलसीएम, तो 3 - 7, और यहां से x इक्वल टू 4 एलसीएम तो -3 और -7, तो 3 - 7 ये हो जाएगा -4/4, और यहां से x इक्वल टू -3 और -7 हो गया आपका माइनस का 10/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो x की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी -1, और सेकंड जो वैल्यू है x ये 2 से कैंसिल हो जाएगा -5.2। x की सेकंड जो वैल्यू है वो आ गई आपकी -5.2। इस तरीके से आपका दो रूट आ गए, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5/2। वापस समझो, जो आपका मेथड है उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि फाइंड द रूट बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड या सोल्व द पॉलिनोमियल बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो ये आपका क्वेश्चन था 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 = 0। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी आपके पास में x² का कोएफिशिएंट हो उससे कंप्लीट जो इक्वेशन है उसको डिवाइड करवा दो। तो 2 से सबको डिवाइड करवाया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया आपका x² प्लस ये बन जाएगा आपका 7/2x और प्लस 5/2, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आ जाएगा आपका 0। अब मैंने कहा था आपको आइडेंटिटी बनानी है या तो a + b का होल स्क्वायर या बनानी है आपको a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर, तो ये देखो यहां प्लस आ रहा है तो आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी आपकी a + b का होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका a² + 2ab और प्लस b²। तो यहां से देखो a² किसका a² है प्लस यहां 2 नहीं था तो हमने क्या किया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ऊपर नीचे का मतलब है कि आप किसी आइडेंटिटी में कुछ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपने कुछ ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई करवाया तो उसकी वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे यदि आप इस 2 को ऊपर नीचे अगर कंप्लीट इस तरीके से लिखते x² + 7/2 और x और यहां केवल 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या था इसकी वैल्यू चेंज कर रहा था। तो यहां आपको क्या करना है, जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस वो की वो वैल्यू आ गई। इसलिए चेंजेस आपके ऐसे होने चाहिए जिनकी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा a² प्लस यहां से 2a की जगह x, बाकी जो वैल्यू है वो बची 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया आपका 4। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी b की। तो आइडेंटिटी होती है आपकी a² + 2ab + b²। तो b² आगे नहीं है तो इसके लिए आप b की वैल्यू का स्क्वायर ऐड करोगे, उसी का स्क्वायर क्या करोगे इसमें से माइनस करोगे, और ये वैल्यू आ गई = 0। यहां से आइडेंटिटी बन गई आपकी a² + 2ab + b²। तो इसको लिख सकते हो आप a + b का होल स्क्वायर, बाकी जो उसका ट्रांसफर कर दिया और यहां से कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई। आगे जब आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट लोगे तो
यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इस साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, दोनों किस में आ जाएंगे, प्लस और माइनस में। एक बार आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है, एक बार आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी है, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू इस तरीके से, तो ये आपके रूट फाइंड आउट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।